हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी मोड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 11 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट एग्जाम में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी एग्जाम था वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का चार्टर, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लिखित संविधान, भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, खरीफ सीजन की प्रमुख नकदी फसलों में धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास का नाम शामिल है, जो पतझड़ तक पककर क्या है, तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महिला की 100 मीटर रेस ऑब्स्टिकल के बीच में कितनी दूरी होती है। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पुरुषों की 110 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ होती है। महिलाओं की 100 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ होती है। महिलाओं की बाधा ऊंचाई 100 मीटर के लिए 83.8 सेंटीमीटर होती है और 400 मीटर के लिए 0.762 मीटर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2023 में वह शतरंज चैंपियनशिप विजेता कौन बना था। तो ओपन वर्ग में किशोर ग्रैंड मास्टर डी गुकेश की शानदार फॉर्म जारी रही। गुकेश ने लगातार 6ठी जीत दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद भारत बी को पूर्व चैंपियन आर्मेनिया के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। ठीक है, तो आपका डी गुकेश दिया गया था, तो डी गुकेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मिनी बैंक कितने समय के लिए पैसा लोन पर ले सकता है। तो अपना देखिए, जो मिनी बैंक होता है वो 12 से 60 महीने तक ले सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नील्स बोहर के अनुसार बोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो बोरियम एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक BH और परमाणु संख्या 107 है। ठीक है, तो इसका आपसे जो एटॉमिक नंबर पूछा गया था तो वो हो जाएगा 107। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.08% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता 51.5% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है, अतः 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर के मामले में बिहार जो है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2023 के बजट के अनुसार कितनी आय टैक्स फ्री होगी। तो वित्त मंत्रालय ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजीम को रिवाइज करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब टैक्स पर छूट लिमिट बढ़कर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि 7 लाख रुपए तक की आय पर क्या है, टैक्स रेट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत हमारी रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करना है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी समान अधिकार क्या है, दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर भारत में सर्दी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। तो सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तरी भाग में पड़ोसी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण अत्यधिक सर्दी होती है। यह पश्चिम से आने वाली समुद्री लहरों के कारण आने वाली शीत लहरों से क्या प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या नहीं था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में कृषि का विकास था, दूसरी का उद्देश्य औद्योगिक विकास था, और तीसरी योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था, और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कपूर को गर्म करने पर अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। तो कपूर, नेफ्थलिन की गोली आदि जैसे पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से क्या गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जुआरी नामक जगह का उल्लेख किस लेखक ने पुस्तक में किया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर कट नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।